अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अदल बहुत बड़ी चीज़ है। अदल चाहे इदारे में हो या घर में हो या इलाके में हो या मुल्क में हो, अगर अदल का निज़ाम दुरुस्त है तो सब कुछ ठीक है। और अगर ये निज़ाम सही नहीं है, अगर इसमें गड़बड़ है, अगर कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई गुंजाइश है, तो इसमें मुल्क और इदारे, घर, ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए कम अज़ कम हमें कोशिश करनी चाहिए, हम खुद जब अदल करेंगे अपनों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, इलाके वालों के साथ, वसेब वालों के साथ, मुल्क में, तो वो मुल्क, वो घर, वो इलाका खुशहाल होगा। क्योंकि अदल ही की वजह से ये मुल्कों की बका, घरों की बका और इदारों की बका और घरों की बका, ये सब कुछ अदल में ही छुपी हुई है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनों के साथ, मुल्क के साथ, सबके साथ यकसां सलूक करना चाहिए। और वो भी ये भी याद रखना कि चाहे कोई बंदा हो, कोई शख्स हो, कोई अपना हो, कोई पराया हो, कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई ना जानने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, वज़ीर हो, मुशीर हो, सब के लिए अदल का निज़ाम बराबर होना चाहिए। अगर ये वज़ीर, मुशीर सब के लिए अदल बेहतरीन है, तो समझ लीजिए कि निज़ाम सही चल रहा है। अगर और अमीर और गरीब के लिए कानून में फ़र्क है, कानून में कोई कमी कोताही है, गरीब के लिए कुछ है, अमीर के लिए कुछ है, तो वो इदारे, वो मुल्क तबाह हो सकते हैं। तो कम अज़ कम हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे इदारे, हमारा घर, हमारा मुल्क के, क्योंकि मदीने की रियासत अदल पर ही कायम थी और कायम है और कायम रहेगी। नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दौर में कोई किसी किस्म का, किसी ने ना किसी का हक खाया, ना खाने दिया, ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, बिल्कुल। नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन और तमाम सहाबा किराम, तमाम अहले बैत के लोगों ने भी अदल के निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलाया। और हत्ता कि आप देखें कुरान मजीद में है, ए दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अल्लाह के नज़दीक अदल बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी अहमियत रखती है। तो कम अज़ कम हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अदल पर रहना चाहिए। तो इसी तरह मैं एक वाक़या कोट करना चाहता हूँ ताकि आपको सुनकर मज़ा आएगा। वो क्या वाक़या है? हज़ूर नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी और मुसलमान का फ़ैसला आया, तो सरकार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने वो फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। तो मुसलमान ने कहा कि नहीं, मैं मौला उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में से फ़ैसला करवाऊँगा, क्योंकि मौला उमर पाक अदल करते हैं। तो मौला उमर पाक की बारगाह में पहुँचे तो मौला उमर पाक ने फरमाया, इधर ठहरो ताकि मैं अभी फ़ैसला करता हूँ दोनों की सुनकर। तो अंदर से गए, तलवार उठाई और उसको, मुसलमान को कत्ल कर दिया। कहा कि जो मेरे नबी का फ़ैसला है वो था और ये मेरा फ़ैसला है। जो नबी के फ़ैसले को ना माने उसके लिए यही सज़ा होती है। तो हमें इसी तरह, चाहे मुल्क का इदारा हो, चाहे मुल्क के सरबराहान हों, चाहे अवाम हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब के लिए अदल होना। आओ मिलकर हम अदल को थामे रखें और बिलखुसूस अपने जो महतात लोग हैं उनके साथ अदल से पेश आएँ, उनके साथ रहमदिली से पेश आएँ। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम हर टॉपिक पर कोशिश करूँगा कि इस तरह की गुफ्तगू करूँ, क्योंकि बहुत सारी कौमें, बहुत सारे इलाके, बहुत सारे मुल्क, ममालिक तबाह हुए अदल ना होने की वजह से, इंसाफ ना होने की वजह से। सरकार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारहा फरमान है कि चाहे अपना करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो तो अदल करना चाहिए। तो इसीलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।